हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फटाफट जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रमुख सामाजिक सुधार के बारे में। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला सुधार किया गया वो बाल विवाह को लेकर किया गया। तो बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने किया। केशव चंद्र व बहराम जी मालाबारी के प्रयास से 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। एच.एस. बंगाली के प्रयासों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये था हमारा बाल विवाह, जिसको किसने खत्म किया? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। पहला आंदोलन राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। 1891 में क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिससे 12 वर्ष से कम आयु के कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अब देखिए, जो दूसरा हमारा सामाजिक कुप्रथा है वो है सती प्रथा। भारत में सती प्रथा का उल्लेख 510 ईस्वी के एरन अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था। ठीक, पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए ब्रिटिश सरकार से इसे पूर्णतः बंद करवाने का अनुरोध किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। तो इसमें भी राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 को रोक लगाया था। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दास प्रथा के बारे में। तो भारतीय समाज में प्रचलित दास प्रथा को बंद करने के लिए 1823 ईस्वी में लिस्टर स्टैनहोप ने इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर से अनुरोध किया, जिसके फलस्वरूप दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया। पहले क्या था? तो पहले दासों का आयात निर्यात किया जाता था, उसी को बंद कर दिया गया। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार ने दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। इस प्रतिबंध को 1843 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। 1843 में किसके कार्यकाल में लागू किया गया? तो एलन के कार्यकाल में लागू किया गया। 1860 में, अब देखिए, 1860 ईस्वी में दासता को भारतीय दंड संहिता के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक, ने दिया था। उन्होंने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त एक पत्र डलहौजी को भेजकर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया था। ठीक, यानी कि विधवा का पुनर्विवाह कराया जाए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 1856 का अधिनियम था, पारित किया, जिसमें विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। प्रोफेसर धोंदो केशव कर्वे एवं वीरेशालिंगम पुंतलुक ने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। प्रोफेसर कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा स्वयं एक विधवा से विवाह किया। स्त्री शिक्षा के बारे में हम देखें तो भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। 1849 में जेडी बेथुन शिक्षा परिषद के अध्यक्ष द्वारा कलकत्ता में बालिका विद्यालय की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए। उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए। ठीक, 1854 में गठित शिक्षा आयोग चार्ल्स वुड डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। प्रोफेसर डी के कर्वे ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1916 में पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक, 1926 ईस्वी में महिलाओं के उत्थान के लिए अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष नीति बनाई गई थी।
तो ये रहा हमारे स्त्री शिक्षा के बारे में। आइए अब हम देखते हैं बाल हत्या की प्रथा पर कैसे रोक लगाया गया। बाल हत्या प्रथा जो था यह राजपूतों और बंगाल में अधिक प्रचलित था। ठीक, इसमें बालिका शिशुओं को निर्दयता से मार दिया जाता था, यानी कि लड़कियों को निर्दयता से मार दिया जाता था। इसका कारण विदेशी आक्रमण तथा दहेज प्रथा की समस्या थी। 1795 ईस्वी में बंगाल नियम और 1804 में नियम 3 के अंतर्गत इस कुप्रथा को रोकने के लिए व्यापक प्रयास किए गए। तो ये रहा हमारे सामाजिक कुप्रथा के बारे में, जो प्रमुख सामाजिक सुधार किए गए, किसके द्वारा किए गए, कौन कौन से। तो इसमें हमने 6 कुप्रथा के बारे में पढ़ा, जो कि हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे फटाफट जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।